दोस्तों, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल मेटापोस यूजर हो चाहे बाकी मार्केट में कोई भी लोग हो, सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि फोर्स कॉइन ओपन मार्केट में कब आ रहा है, एक्सचेंज के ऊपर कब लिस्टेड हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल्स डिस्कशन होने वाला है और लास्ट तक आपको एक क्लियर हो जाने वाला है कि फोर्स कॉइन ओपन मार्केट या एक्सचेंज के ऊपर कब लिस्टेड होने वाला है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, पूरी डिटेल्स जानकारी आपको दूंगा। तो नमस्कार, माई सेल्फ रंजन यादव फ्रॉम मोतिहारी बिहार। आइए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रहा होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेटापोस का ऑफिशियल चैनल है जहाँ पे सारे के सारे न्यूज आते हैं। और यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि मेटापोस का जो क्वाइन का जो टोटल प्रोसेस है फोर्स क्वाइन का, वो 3 स्टेप से होकर गुजरने वाला है। ये 3 स्टेप है। यहाँ पे 3 स्टेप में पहला स्टेप मल्टी माइनिंग है, दूसरा स्टेप ट्रांजिशनल ट्रेडिंग है और तीसरा स्टेप हमारा कंप्लीटली फ्री मार्केट है। यानी ये 3 स्टेज है और इन 3 स्टेज को हम सभी को समझना है। अब आइए 1 बाय 1 करके हम इन स्टेज को समझते हैं। पहला स्टेज मल्टी माइनिंग। 24 अप्रैल 2023 को ये मल्टी माइनिंग स्टार्टअप हुआ था और मल्टी माइनिंग में 25 सेंट से स्टार्ट हुई थी एक फोर्स कॉइन की कीमत और मल्टी माइनिंग लगभग 1 साल चला और 1 साल में 11 गुने का रिटर्न देते हुए एक फोर्स कॉइन की कीमत $2.77 पहुंच गया और साथ में मल्टी माइनिंग भी ओवर हो चुका। यानी मल्टी माइनिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मल्टी माइनिंग के बाद हमारा सेकेंड स्टेज चालू होता है जो कि है ट्रांजिशनल ट्रेडिंग। अब सेकेंड स्टेज में हमारा फोर्स कॉइन एंट्री कर चुका है और सेकेंड स्टेज के बाद आता है थर्ड स्टेज ओपन मार्केट में। अब बात आती है जो सेकेंड स्टेज है वो कब तक चलेगा, तो आइए थोड़ा उसको समझते हैं। अब स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करते हुए नीचे चलेंगे तो आपको एक चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा कि द ट्रांजिशन स्टेज विल अकर इन 6 स्टेप। यानी ये 6 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है। अब ये 6 स्टेप में आप फर्स्ट स्टेप देख रहे होंगे। फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है जहां पे बाई का ऑप्शन बंद कर दिया गया था, केवल सेल का ऑप्शन दिया गया। और सेकेंड स्टेप में बाई और सेल का दोनों ऑप्शन दिया गया, वो भी फिक्स्ड प्राइस $2.77 पे। और अभी लोग धड़ल्ले से जिनको बाई करना है वो बाई कर रहे हैं, जिनको सेल करना है वो सेल कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे वेस्टिंग प्रोसेस को भी लाया गया, यानी वेस्टिंग प्रोसेस भी हमारा आ चुका है ऑलरेडी। यानी हम सेकेंड स्टेप में चल रहे हैं। जो 6 स्टेप है ट्रांजिशनल स्टेज का, उसके 2 स्टेप में हम पहुंच चुके हैं और अभी भी इनके 4 स्टेप बाकी है। अब अगले सभी स्टेप में अलग अलग प्रोसेस होने वाला है जहां पे प्राइस, अगला स्टेप जो तीसरा स्टेप है वहां पे प्राइस घंटों के हिसाब से चेंजिंग होने वाला है। उसके बाद चौथा स्टेज है, फिर 5वां स्टेज है, उसके बाद 6ठा स्टेज है। और 6ठा स्टेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर किया गया है कि वी आर रिमूविंग ऑल रेस्ट्रिक्शन ऑन आवर डेस्क, बायर एंड सेलर सेट देयर प्राइस। यानी जो 6ठा स्टेप होगा उस 6ठे स्टेप में पूरी रेस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया जाएगा। मेटाफोर्स प्लेटफॉर्म से फोर्स कॉइन का जो भी कंडीशन होगा सब कुछ हटा दिया जाएगा और वहां पे अब बायर और सेलर उस प्राइस को अब डील करने वाले हैं। यानी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसका रेट तय होने वाला है। यानी 6ठे स्टेप में जाकर वो वहां से सारी कंडीशन क्लियर हो जाएगा और 6ठा स्टेप जैसे कंप्लीट होगा यानी हमारा सेकेंड स्टेज या सेकेंड फेज भी बोल सकते हैं, वो मेरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद स्टार्टअप होता है हमारा स्टेज 3। अब ये 3 स्टेज में यहां पे आप पढ़ सकते हैं सारी की सारी कंडीशन कंप्लीट करके उसके बाद हम तैयार हो जाएंगे फोर्स कॉइन को एक्सचेंज पे लिस्टेड करने के लिए। आप यहां कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। यानी सिंपल भाषा में बोले तो, सिंपल भाषा में आप समझिए कि मेटाफोर्स कॉइन के 3 स्टेज हैं। 3 स्टेज में पहला स्टेज था मल्टी माइनिंग जो कंप्लीट हो चुके हैं। सेकेंड स्टेज ट्रांजिशनल स्टेज था। अब सेकेंड स्टेज में भी 6 स्टेप है और उस 6 स्टेप में 2 स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अभी भी 4 स्टेप बचे हुए हैं। वो 4 स्टेप जैसे कंप्लीट होंगे वो मेटाफोर्स के प्लेटफॉर्म से सारी कंडीशन को हटा दिया जाएगा और उसके बाद थर्ड स्टेज आ जाएगा और उसके बाद हम एक्सचेंज के लिए रेडी हो जाएंगे। अब एक चीज, ट्रांजिशनल स्टेज जो स्टार्टअप हुआ हम लोगों का, वो ट्रांजिशनल स्टेज में पहला जो स्टेप था वो लगभग 1 महीना चला। दूसरा स्टेप में हम एंट्री कर चुके हैं और वो स्टेज अभी करेंट में हमारा चल रहा है। हम 1 महीना इसको भी मानते हैं, तो एक महीना अगर हम सभी स्टेज को मानेंगे तो 2 स्टेज हमारे कंप्लीट हुए हैं, दूसरा स्टेज चल रहा है। अगले 4 स्टेज में मे भी कम से कम 4 महीने का या 5 महीने का टाइम लग सकता है। उसके बाद हमारा स्टेज 3 आएगा तो उसमें भी कुछ टाइम लगेगा। तो अगर फाइनल निष्कर्ष निकाला जाए, ये मतलब गारंटेड नहीं है लेकिन अनुमानतः देखा जाए तो फोर्स कॉइन लगभग इस साल के लास्ट तक ओपन मार्केट में आने की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि अभी 4 स्टेज बचा हुआ है तो लगभग 4 से 5 महीने का टाइम उसमें लगेगा और 1-1.5 महीना 2 महीना का टाइम स्टेज 3 में लग सकता है। तो सिंपल भाषा में समझे तो अभी भी फोर्स कॉइन को ओपन मार्केट या किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आने में अभी भी समय है और वो आएगा लगभग इस साल के लास्ट तक, यानी 2024 के लास्ट तक आने की संभावना है। पहले ये आएगा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, उसके बाद सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आएगा और नो डाउट कि इस साल के लास्ट तक मैक्सिमम संभावना है कि ये लाइव हो जाए ओपन मार्केट में। आई होप कि आपको क्लियर हो पाया होगा कि फोर्स कॉइन ओपन मार्केट में कब तक आने वाला है और उसके पीछे का क्या रीजन है। थैंक यू सो मच।